ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये क्या होता है, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। एल्जिनेट जो हमने दिखाया वो क्या है, लेकिन दोनों के क्या टाइप है, इलास्टिक। क्यों इलास्टिक बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये भी तो सेट होने से पहले सॉफ्ट ही रहता है, लेकिन इलास्टिसिटी कब चाहिए हमको, आफ्टर सेटिंग। आफ्टर सेटिंग, सेट होने के बाद अगर ये मटेरियल इलास्टिक है तब हम इसको इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। क्यों रिक्वायर्ड होता है, अगर हमको ये हमारा टूथ है, ये हमारा टूथ है, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, सर्वाइकल लाइन के पास विड्थ कम है, होता है ना नॉर्मल सभी टूथ का यही है। इम्प्रेशन हम लेंगे तो मटेरियल किधर से जाएगा, ऑक्लूजल साइड से ही जाएगा ना, लोअर का इम्प्रेशन लेंगे तो ऊपर से। तो मटेरियल को क्या करना है, एक ज़्यादा विड्थ एरिया से कम विड्थ एरिया में जाना है, तो कम विड्थ एरिया में पहुंच गया मटेरियल, ठीक है। तो अब रिमूव करते टाइम क्या होगा, वो फिर ज़्यादा विड्थ एरिया में जाएगा। तो अगर मटेरियल इलास्टिक नहीं होगा तो जैसे ज़्यादा विड्थ एरिया में आएगा वो उसी शेप में रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक मटेरियल हमको ऐसा चाहिए जो अपना शेप चेंज करके वो आप बाहर निकले फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे हो पाएगा, जब हमारा मटेरियल इलास्टिक हो, इससे हो पाएगा। ये तो हार्ड हो जाता है तो अपनी शेप में एक बार आ गया तो उसके बाद शेप चेंज करना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे मटेरियल में फिर अगर इससे हम टूथ का इम्प्रेशन लेने लगे तो इम्प्रेशन ले लेंगे, फंस जाएगा। पेशेंट की माउथ में मटेरियल सेट हो गया, हार्ड हो गया, अब वो हार्ड मटेरियल निकलेगा क्योंकि अंडरकट जितने होंगे। अभी तो हमने एक टूथ की बात की कि सर्वाइकल लाइन के पास विड्थ कम है, ऐसे तो कितने टूथ हैं आपके पास, 16 हैं, अब सभी में तो अंडरकट होंगे ना। तो इस मटेरियल से और फिनिशिंग और थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। हम वो रंग हाँ ठीक है, वो क्रैक लाइन आ गया है, क्रैक लाइन आ गया, वो फट के फ्लावर हो जाएगा। देखो ये होता है टूथ जैसे प्रिपेयर करने के बाद, जैसे हम बताए थे ना। अब इस पे ये क्राउन हमको प्लेस करना है तो इसी में हमको ल्यूटिंग सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ल्यूटिंग सीमेंट हम क्राउन के अंदर प्लेस करते हैं और इसको लगा के ल्यूट कर देते हैं। समझ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करो उसको, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे, इससे अगर वो सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। अंडरकट में फंस जाएगा तो क्या होगा, ये निकल पाएगा, क्योंकि टूथ का जो इंसाइजल हाफ थर्ड होता है या मिडिल थर्ड होता है वो थिक चौड़ा होता है, सर्वाइकल थर्ड थिन होता है, डायमेंशन कम होती है। तो वहाँ पे जो मटेरियल गया है, अगर मोबाइल टूथ है तो वो तो साथ लेके आएगा, टूथ को भी साथ लेके अलग से एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये डेंटुलस में यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक कब नहीं है, सेट होने के बाद। जब तक सेट हो रहा है तब तक तो ये सॉफ्ट है, तब तक तो निकाल ही सकते हो, लेकिन एक बार सेट हो गया उसके बाद सॉफ्टनेस इसकी खत्म। तो इसको हम इलास्टिक की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इलास्टिक की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, एल्जिनेट, अगर ये हाइड्रोकोलाइड हो गया। और इलास्टिक का दूसरा कैटेगरी कौन सा आएगा, इलास्टोमेरिक। इलास्टोमेरिक में आपके 4 आपको बताए हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका इम्प्रेशन मटेरियल। हाँ ग्रीन स्टिक भी है, ये आपका ग्रीन स्टिक है।
ग्रीन स्टिक कंपाउंड क्या होता है? बॉर्डर मोल्डिंग के लिए। जो आप लोग स्पेशल ट्रे बना रहे हो ना, हमने क्या कहा है 2 mm सॉल्ट फ्रॉम द वेस्टिब्यूलर, 2 mm सॉल्ट किए हो ना, क्यों किए हैं? ताकि स्पेशल ट्रे हम 2 mm सॉल्ट कर दिए। अब उससे क्या करना है? फाइनल इंप्रेशन हमको लेना है। फाइनल इंप्रेशन लेना है, वो हम कैसे लेते हैं? फाइनल इंप्रेशन हमेशा फंक्शनल टाइप होता है। फंक्शनल मतलब जब हम बोल रहे हैं तो मसल जितना मूव कर रहा है, हम स्माइल कर रहे हैं मसल जितना मूव कर रहा है, हम खाना खा रहे हैं मसल जितना मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट हमको रिकॉर्ड करना होगा इंप्रेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, स्पेशल पे हम 2 mm सॉल्ट कर रहे हैं। अब उस 2 mm में ये ग्रीन स्टिक हम बॉर्डर्स पे अप्लाई करेंगे और पेशेंट के माउथ में रख के मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, जैसे लिप है, लिप हमने स्ट्रेच किया डाउनवर्ड, स्ट्रेच किया डाउनवर्ड, ऐसे सारे बकल म्यूकोसा भी स्ट्रेच। बेसिकली हम क्या करते हैं? आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, ऐसे मूवमेंट करते हैं। लोअर में अपवर्ड आउटवर्ड और फिर इनवर्ड, नहीं आउटवर्ड अपवर्ड इनवर्ड, मतलब ये मूवमेंट होते हैं। उससे क्या होता है? जितनी मसल है वो फंक्शनल फॉर्म में रिकॉर्ड होंगी। किस फॉर्म में? फंक्शनल फॉर्म। स्टैटिक फॉर्म में तो आप फ्रेनम चेक करो अपना टंग से, एकदम लूज लग रहा होगा। अब लिप को स्ट्रेच करके रूम में जाके स्ट्रेच करो और उसके बाद टच करके देखो, ऐसे लिप स्ट्रेच, उसके बाद टच करके देखो टंग से, क्या है? बिल्कुल स्टिफ हो गया है हार्ड। तो ये एक्टिवेट हो रहा है जब फ्रेनम, तब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लूज फॉर्म में तो हम रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक्टिवेट फॉर्म में क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? क्योंकि डेंचर हमको एक्टिव फॉर्म में चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जितनी बार मसल मूव करेगा डेंचर को लूज कर देगा, समझ गए? तो उस एक्टिव फॉर्म को रिकॉर्ड करने के लिए मटेरियल ऐसा चाहिए जो सॉफ्ट हो और थोड़ा भी प्रेशर पड़ने पे मोल्ड हो जाए या वहाँ से हट जाए। तो ग्रीन स्टिक कंपाउंड क्या होता है? ये लो फ्यूजिंग है, ये विस्कस होता है, ये फ्लूइड होता है। जब इसको हीट करोगे तो बिल्कुल ये फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इससे हम बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। अब बॉर्डर मोल्डिंग एक बार सभी हो गई, सभी एरिया की बॉर्डर मोल्डिंग, हर बॉर्डर रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद फाइनल इंप्रेशन हम किससे करते हैं? जो वैक्स स्पेसर आपने लगाया है उसको हम रिमूव करते हैं। आप रिमूव मत कर देना, वो आइडियल है आपका, हम पेशेंट केसेस में बता रहे हैं। वैक्स स्पेसर रिमूव करते हैं। अब वो वैक्स स्पेसर 1 mm थिकनेस का था, वो स्पेस किसको चाहिए? समझ रहे हो? तो उसके बाद इंप्रेशन लेते हैं। अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? लाइट बॉडी सेकेंड ऑप्शन, मीडियम बॉडी कंप्लीट डेंचर के लिए। लाइट बॉडी नॉर्मली डेंचरस पेशेंट में यूज होता है विद पट्टी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो ये हो गया आपके इम्प्रेशन मटेरियल। इसके अलावा छोटे छोटे मटेरियल आपको हमने बताया था, एक बेस प्लेट, सेलैक बेस प्लेट, ये होता है सेलैक। ये जब फ्लेम पे गर्म करोगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। फ्लेम जली नहीं, कोई है लाइटर किसी के पास? वो लाइट उधर है, इधर आग जलती है। अरे टाइम में लाइटर है, लाओ। लाइटर रखते हैं सिंगल। हो गया बता रहा है, हम फ्लो में निकल जाते हैं, वापस आना पड़ेगा क्योंकि दूसरा था इसलिए इसीलिए बस हम डेमो लेने नहीं आते हैं। वीडियो में का डेमो एक दिन में कंप्लीट होगा। तो वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमारा बिल्कुल स्टिफ है, यूज़ कर करके ख़त्म कर दियो। ये देखो हुआ सॉफ्ट। अब ये पूरा कंप्लीट फ्लेम पे ऐसे सॉफ्ट करते हैं हम और कास्ट पे रख के इसको बिल्कुल अडॉप्ट कर देते हैं। अब इस जिस शेप में हमको अडॉप्ट करना होगा ये अडॉप्ट हो जाएगा। हो गया? हो गया शेप चेंज? ठीक है, हो गया ना? इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये थर्मोसेटिंग होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये सॉफ्ट हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ ये हार्ड हो गया। लेकिन इसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? ब्रिटलनेस।
बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है माउथ में या हम अडाप्ट करते समय ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिए वो सेट हो रहा है तो ये ब्रिटल होता है, इसीलिए ये यूज़ कम होता है। अब यूज़ क्या होता है,